गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास बहुत ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास वह महीना होता है जिसमें गुप्त नवरात्र होते हैं। इसी आषाढ़ मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और भगवान विष्णु के अपनी योग निद्रा में लीन होने के बाद 5 दिन के बाद आती है आषाढ़ पूर्णिमा। प्रिय दर्शकों, यह आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में निपुण होती है। आषाढ़ मास में पूर्णिमा तभी होती है जिस दिन चंद्रमा पूर्वा अथवा उत्तराषाढ़ में गोचर कर रहे हों। और इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा पर हंस योग में गुरु पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा का ही दूसरा नाम है। स्नेह दर्शकों, यदि हम बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 21 जुलाई को। पूर्णिमा तिथि शनिवार 20 जुलाई को सायंकालीन 6 बजे से प्रारंभ होकर रविवार 21 जुलाई को अपराह्न 15:47 तक रहेगी। लेकिन सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत ही महत्व है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 21 जुलाई को। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अद्भुत, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल और बृहस्पति दोनों की युति से बनेगा हंस योग। और वैसे ही बृहस्पति गुरु के कारक, ज्ञान के कारक होते हैं। मंगल ग्रह ज्योतिष में जिनको हमें कहा जाता है, ज्योतिष में जिनके लिए कहा जाता है सेनापति। अद्भुत शुभ संयोग है इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए तीर्थ स्थल में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन व्यक्ति को दान भी अवश्य करना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातः सर्वोत्तम जो मुहूर्त है तीर्थ स्थल में स्नान करने का, वह है 4:11 से लेकर 5:55 तक, जो होगा ब्रह्म मुहूर्त। और इसके अतिरिक्त इस दिन आपको प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी उत्तम मुहूर्त मिलेंगे। इस अवधि में आप तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान कर सकते हैं, तीर्थ स्थल पर जाकर दान और पुण्य कर सकते हैं। यही अवधि होगी यदि इस अवधि में आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, गुरु पूजन कर सकते हैं, या अपने कुल पुरोहित का पूजन कर सकते हैं, तो यह अवधि सर्वोत्तम होगी। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही श्री वेद व्यास जी ने समस्त वेद पुराण और शास्त्रों की संरचना करके मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दिए थे। इसीलिए यह आषाढ़ पूर्णिमा अत्यधिक पवित्र
पूर्णिमा मानी जाती है। वेद व्यास जी स्वयं नारायण के स्वरूप माने गए हैं और इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का प्राकट्य अर्थात जन्म भी हुआ था। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा अति पवित्र और पावन है। भागवत में आता है और भागवत में कहा गया है कि बिना गुरु की प्राप्ति के भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु को अवश्य बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रामायण में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरचि शंकर सम होई। अर्थात बिना गुरु के भव सागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा जी हो अथवा शंकर जी हो। तो इसलिए व्यक्ति को जीवन में गुरु को अवश्य बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि हम मानव की बात करते हैं तो सबसे पहली गुरु मां, क्योंकि माता ही व्यक्ति को सबसे पहले बतलाती है कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे भाई हैं, यानी प्रथम गुरु मां। द्वितीय गुरु पिता, पिता से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। और तीसरा गुरु जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर्वोत्तम गुरु जो हमें यह मार्ग बतलाते हैं कि परमात्मा की ओर, परमात्मा की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपन्यो गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान का रास्ता, गोविंद का रास्ता भी गुरु ही बतलाते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमने गुरु को धारण किया हो, अर्थात किसी न किसी व्यक्ति को हमने गुरु बनाया हो। गुरु कोई भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति में श्रद्धा हो और जिस व्यक्ति को आप शुद्ध अंतःकरण से गुरु का स्थान प्रदान कर सकते हैं, उसको आप गुरु बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष उपाय अर्थात प्रयोग। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः समय तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं, दान करते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति को पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीला फल अर्पण करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कड़ी में यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन करते हैं, गुरु के अभाव में अपने कुल पुरोहित का पूजन करते हैं, कुल पुरोहित को पीले वस्त्र, स्वर्ण अथवा पीली कोई धातु, केसर, घी और धार्मिक पुस्तक के साथ मिठाई और कुछ द्रव्य दक्षिणा समर्पित करते हैं, तो निश्चित आपके कैरियर में उन्नति होती है, आप सफलता को प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा पर जिन व्यक्तियों की पत्रिका में देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह प्रतिकूल हो, उनके लिए अद्भुत समय होता है। यदि आपकी पत्रिका में भी गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है और उनके दुष्प्रभावों से आप विचलित हैं, परेशान हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें, अपने घर के मंदिर में बैठकर पीले कपड़े के ऊपर गुरु यंत्र रखें, गुरु यंत्र का पूजन करें और पूजन करने के बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन वापिस गुरु यंत्र के यदि आप पूजन कर लेते हैं, तो निश्चित कमजोर बृहस्पति ग्रह भी बलि होने प्रारंभ हो जाते हैं, आपको वाणी से सक्षम बना देते हैं और आपको अद्भुत बुद्धि चातुर्यता प्रदान करते हैं। तो जिन लोगों की पत्रिका में बृहस्पति ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है, उनको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होती है,
उसको स्वच्छ कर लेते हैं। पवित्र गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उस स्थान को स्वच्छ और शुद्ध कर लेते हैं। तदुपरांत प्रत्येक दिन वहां पर सायंकालीन समय घी का दीपक जलाते हैं, तो निश्चित आपके परिवार में सुख और समृद्धि रहती है, आपके जीवन में उन्नति बनी रहती है और आपके भंडार सदैव भरे पूरे रहते हैं। क्योंकि ईशान कोण का सीधा संबंध होता है बृहस्पति ग्रह से। ईशान कोण का सीधा संबंध होता है श्रीमन नारायण से, और व्यक्ति के घर का ईशान कोण का सीधा संबंध होता है वेद व्यास से, जिन्होंने समस्त धर्म ग्रंथों की रचना की। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अद्भुत शुभ संयोग में गुरु पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। आप भी करें यह विशेष उपाय और साथ ही साथ अपने जीवन में गुरु को आप अवश्य धारण करें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह की विवेचना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, यहां तक कि बिना किसी टूट फूट के अपने घर, फैक्ट्री या व्यवसायिक स्थल का वास्तु दोष समाप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय का परामर्श शुल्क प्रदान करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं, और यहां तक कि आप अपने यहाँ की वास्तु विजिट भी बुक करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल पर आपको निरंतर धर्म और आध्यात्म से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहती है। साथ ही साथ वास्तु से संबंधित, नित्य गोचर से संबंधित, राशिफल से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक यह सही और सटीक जानकारी पहुंचे, उसके लिए आप चैनल को अवश्य ही शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी।